जी न्यूज़ निर्वाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव ढहकल में हम आप पहुंच चुके हैं क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का केस मिलने की संभावना थी। एक पेगा गांव से कोई रिश्तेदार यहां पर पहुंचा था और इसके गांव में जो पहुंचा था 3 दिन यहां ठहरा था। ठहरने के बाद उस बंदे की जो तबीयत ख़राब होने के कारण उसके अंदर कोरोना उसके लक्षण दिखाई दिए थे और यहाँ के जो सदस्य है इसके घर के जहाँ पर ठहरा था उसके घर को भी यहाँ पर प्रशासन और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा क्वारंटीन किया गया। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो इनका घर है वहाँ पर क्वारंटीन किए गए हैं। उनके सदस्य 11 सदस्य हैं जो जिनके सैंपल लिए गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। हम आपको यहाँ का पूरा जो भी गांव की जो ये बंद की गई है, कंटेंट जोन में घोषित की गई है, तो हम आपको यहाँ का पूरा ये दिखाते हैं। तो ये वो घर है जहाँ पर वो जो रिश्तेदार यहाँ पर ठहरा था 3 दिन के लिए और फिर उसके कारण उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण इसके अंदर पॉजिटिव के लक्षण दिखाई दिए थे। और इनके जो घर के सदस्य हैं उनके भी सैंपल लिए गए। 11 जो यहाँ के सदस्य हैं 11 बंदों के सैंपल लिए गए हैं। अब इनकी रिपोर्ट 3-4 दिन के बाद आएगी और इनके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर कैसा माहौल है और किस प्रकार के यहाँ पर रिपोर्ट आती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये मकान यहाँ पर है। ये मकान एक बार थोड़ा जूम करके दिखा दो भाई, थोड़ा जूम करके दिखा दी इधर से। ये तो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोविड-19 का जो हिदायत है वो लगाया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे या इधर इस साइड में, ये बस नज़दीक ना जा इतनी दूर से, हाँ ये बस ठीक है। इन लोगों को भी अपने घर में ठहरने का प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आप अपने घर में रहे जब तक इनके घर वालों की जो 11 मेंबर हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको घर में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो आप भी इसके घेरे में आ सकते हैं और जान का खतरा हो सकता है। तो हमारी भी आपसे निवेदन है, जितने भी आसपास के अपने घर में रहते हैं जो वो अपने घर पर रहें और जो भी ये इस घर में रह रहे वो भी अपने घर में रहे, ताकि जो किसी प्रकार की जो भी रिपोर्ट आएगी वो अच्छी तरह आए और परिवार वाले या आसपास के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान या हानि ना हो। हम आपको उस साइड में भी दिखाएंगे जहां पर पुलिस जवान तैनात है और ये नाका अपने छोटी सुदगन और बड़ी सुदगन की तरफ जाता है। हम वहाँ भी दिखाएंगे कि प्रशासन के द्वारा यहाँ किस प्रकार के इंतज़ाम किए गए हैं, पुख्ता किए गए हैं या कैसे किए गए हैं। हम एक आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो ये रास्ता है ये छोटी सुदगन और बड़ी सुदगन की तरफ जाता है। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छे और पुख्ता इंतज़ाम किए है ताकि किसी प्रकार के कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो। जो बाहर के लोग हैं अंदर ना आए और अंदर वाले लोग बाहर ना जाए। इन लोगों को कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि आप भाईचारा से मान जाइए, वरना हम सख्ती भी कर सकते हैं। प्रशासन के द्वारा ये नियम भी है, अगर कोई मानता नहीं है तो उसके साथ सख्ती भी की जाएगी क्योंकि ये गाइडलाइंस है। और जो अपना ये गाँव के लोग हैं तो इनको समझाया जाता है और समझ भी जाते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो प्रशासन को इतला भी दी जाती है। तो हम एक बार इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं आने लग रही या गांव वाले जो इनका साथ भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। यहाँ पर आपने नाका वगैरह लगाया गया है, गाँव के लोगों का कितना सहयोग है सर इसमें? गाँव के लोगों का पूरा सहयोग है, कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अच्छा जी। कोई आवारागर्दी कर रहे हैं उसको, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपकी बातों को नहीं मानता है भाई, जैसे नियमों का उल्लंघन करे? नहीं, कोई नहीं उल्लंघन कर रहा है, काम पूरा साथ दे रहा है। अच्छा बढ़िया जी। कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब तक मतलब कुछ रिपोर्ट का पता चला सर, जैसे मतलब कितने लोगों के बारे में क्वारंटीन किया गया? कुछ 13-14 को क्वारंटीन किया है, सैंपल लिए गए हैं, उनको वापस घर सुरक्षित अंदर रखा गया है। अच्छा जी। वो भी अंदर बिल्कुल सेफ हैं। अच्छा, 11 लोगों को लेके गए थे, वो वापिस छोड़ गए क्या सर? नहीं, वापस छोड़े गए। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, जो आसपास के लोगों को क्या हिदायत दी गई है भाई? उनको अपने घर रहो, सुरक्षित रहो, वहाँ गश्त लग रही है। अच्छा जी। बिल्कुल अपने 144 धारा लगी हुई है तो लोग पालना कर रहे हैं कानून की। अच्छा जी, ये गड़ी है इनका, मतलब कितने रास्ते यहाँ पर पड़ते हैं और कहाँ पर आपने प्रबंध किए हुए लगा? यहाँ चुकरदा नाके लगे हुए हैं। अच्छा। तो गांव तो मतलब ये गली शील की हुई है। अच्छा जी।
तो अपना पालन हो रहा है बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों देख लिया हम जो यहाँ पर अपने इंचार्ज जी है यहाँ पर अपने ड्यूटी दे रहे हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। हमने इनसे बात की और इन्होंने बताया भी किस प्रकार से यहाँ जो लोग हैं गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं और जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं वो घर पर वापस आ चुके हैं। अब इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार की रिपोर्ट आती है, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। हम आपको पूरे के पूरे जितने भी नाके हैं और जितनी गलियाँ हैं एक बार आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों अपने पुलिस प्रशासन है ये लंबी गली पड़ती है और रास्ते भी बहुत पड़ते हैं और जिन जवानों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है इनको यहाँ से वहाँ गश्त करनी पड़ती है। मिनट मिनट में जो भी व्यक्ति बाहर आता जाता है उनको समझाते हैं कि आप अपने घर पे रहो, बाहर ना निकले, क्योंकि हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से जो कंटेंट जोन होता है उसको बिल्कुल बंद किया जाता है, बिल्कुल सील किया जाता है। तो हम आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे अब। तो दोस्तों जो ये रास्ता यहाँ से बंद होता है, ये गली पड़ती है, यहाँ पर भी अच्छी तरह से बंद किया गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर भी इनको समझाया गया है कि यहाँ से बाहर ना निकले और पूरी हिदायत दी गई है कि आप अपने घरों में रहिए। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, अगर जाए तो इस करके जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती जब तक आपको घर में ही रहना पड़ेगा। पुलिस की जो गाइडलाइन है और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको घर में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गली नंबर 2 है। यहाँ पर भी पूरा अपने किसान भाई रहते हैं और यहाँ पर पूरा पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जो ये बांस वगैरह बैरियर का जो ये कार्य कर रखा है, यहाँ पर आने जाने का बिल्कुल सख्त मनाही है कि या किसी प्रकार का जो भी व्यक्ति है यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, आप अपने घर पे ही रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी हिदायत दी गई है। हम आपको आगे जो गली पड़ती है उसके बारे में भी दिखाएँगे और उसका व्यू भी दिखाएँगे और हमारे यहाँ गाँव के जो सरपंच हैं उनसे भी एक बार बात करवाएँगे। तो दोस्तों ये गली नंबर 3 पड़ती है यहाँ पर और यहाँ पर भी पूरा अपने ये बांस वूस पर लगा के बल्ली लगाते हैं, जो पूरे इंतज़ाम किए गए हैं कि बाहर से जो व्यक्ति अंदर ना आए और अंदर वाला व्यक्ति बाहर ना जाए। इस प्रकार से यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं अपने गश्त करते हैं मिनट मिनट पर कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर ना आए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। और जो लोग सैंपल लिए गए हैं जिन लोगों के, उनकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती जब तक ऐसे ही ये पहरा और कड़ा पहरा रहेगा। हम आपको और आगे का हाल भी दिखाएंगे। एक ये रास्ता भी पड़ता है इस साइड, यहाँ पर कोई बड़ा घर है शायद उसकी तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, उस मकान वालों को भी बोल दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको ये मकान भी दिखाते हैं। यहाँ पर कोविड-19 की जो हिदायत दी गई है वो यहाँ पर प्रिंट लगाया गया है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस घर में से भी कोई बाहर और अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये कहीं ना कहीं जो ये घर के मेंबर थे यहाँ भी आते जाते थे, उनका भी टचमेंट हुआ है। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं यहाँ भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम आपको पूरा का पूरा यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं जिस घर में ये लगाया गया है और पूरी गली को जो कंटेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं पूरी की पूरी जो ये यहाँ पर ये एरिया पड़ता ही नहीं कि परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर। इन सभी परिवार के सदस्यों को 11 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और इनकी रिपोर्ट 3-4 दिन के बाद आ जाएगी। उसके बाद ही इनके बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार की यहाँ की कंडीशन है। तो दोस्तों आपने देख लिया ये पूरी की पूरी जो गली है हमने आपको दिखाई है, जितने यहाँ पर रास्ते पड़ते हैं उनको हमने आपको दिखाया है। और जो घर जिस घर में से उनके सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी 3-4 दिन के बाद आएगी। उनका घर भी दिखाया है हमने और जो आसपास के लोग हैं जिनको हिदायत दी गई है कि आप अपने घर में रहो उनके घर भी दिखाया है। पूरी गली को कंटेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का हाल। अभी थोड़ी देर में हम अपने यहाँ के जो सरपंच है उनसे एक बार बात करेंगे और यहाँ की पूरी जानकारी और पूरा हालचाल के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं आपको हर जगह जो भी गांव होता है, फुलिया कला है जो भी गांव होता है, नरवाना के जो भी जितने भी जहां पर भी ऐसे कंडीशन मिलती है हम आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको अभी सरपंच जी से बात करवाएँगे। तो दोस्तों गांव के जो सरपंच है इनकी मिसेज है, तो इनसे बात कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या बात हुई थी, किस प्रकार से इनके कंटेंट जोन में घोषित किया गया। एक बार सरपंच जी से एक बार बात करते हैं। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर क्या मामला है ये सर, पूरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ सर। ये सर हमारे गांव की लड़की पेग्गा में ब्याही हुई है एक। अच्छा जी। तो वो जो हमारा रिश्तेदार था, हाँ जी, जो हमारे गांव का दामाद था, वो बम्बई में रह रहा था। अच्छा जी। तो वहाँ पे जैसे लॉकडाउन में दिक्कत आई, हाँ जी, तो इस दौरान वो बीमार था। हाँ जी।
पहले भी अस्पताल में रहा था, तो उसको संभालने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ अपनी रिश्तेदारी मिस करके यहाँ आया था वो। अच्छा जी, कितने दिन ठहरा था? वो 4-5 दिन ठहरा था, 13 तारीख को आया था। अच्छा जी, फिर किस कारण से मतलब उसको पता चला कि कोरोना किस लक्षण वो है? पहले भी बीमार था, उसको आंतड़ियों में कैंसर की बीमारी थी, अच्छा जी, लेकिन उसको यहाँ पे आने के बाद दिक्कत हुई। अच्छा जी, फिर इसको लेकर इसके रिश्तेदार मेडिकल में गए, हिसार गए, सर्वोदय में गए, तो वहाँ उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया, तो जो पॉजिटिव पाया गया 19 तारीख को रिपोर्ट आई। अच्छा जी। हाँ जी। अब कैसा माहौल बना गया है, जैसे पॉजिटिव पाया गया है और इनके घर वालों को किस प्रकार की हिदायत दी गई है? अब गांव में काफ़ी भय है इसके बारे में, मतलब काफ़ी डरे हुए हैं लोग भी क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जो उसके रिश्तेदार से जिसके साथ संपर्क किया था, उनको सभी को रिपोर्ट के लिए आज लेके गए थे। अच्छा जी, उनके सैंपल लिए हैं, अच्छा जी, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा कितने लोगों को अब सैंपल लिए थे सर? 11 लोग गए थे। अच्छा जी, क्या घर पे वापस आ चुके हैं जी? वो घर पे आधे आ चुके हैं लेडीज़ तो, अच्छा जी, और उनकी रिपोर्ट सैंपल ले लिया गया उनका। हाँ जी। रिपोर्ट आने पे जब तक नहीं आती क्वारंटाइन में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और जैसे ये आसपास की जो गली है, इसके बारे में मतलब कैसा माहौल बना हुआ है और किस प्रकार से आप मतलब इसको कोऑपरेट करे हो? किस जैसे प्रकार ही से- हमें सूचना मिली कि हमारे गांव में रह कर गया कोई कोरोना पॉजिटिव आया है, तो प्रशासन इस पर अलर्ट हो गया। हमें भी सूचना मिली भाई हमारे गांव से कोरोना एक रिपोर्ट आई है जो हमारे गांव से है, तो प्रशासन जैसे ही PWD पुलिस महकमा डॉक्टर हमारे तुरंत मतलब यहाँ पे एक्शन लिया, सारी गलियाँ सील कर दी। ये क्षेत्र हमारा कंटेनमेंट घोषित कर दिया। इसमें यहाँ पे पुलिस के पहरे हैं, यहाँ भी वहाँ भी, किसी को आने जाने की कोई पाबंदी पुलिस नहीं। प्रशासन की तरफ से आपको क्या बोला गया जी? पुलिस प्रशासन की तरफ से बोला गया भाई यहाँ भी ये जो गलियाँ इनमें कोई नहीं आना चाहिए, अच्छा जी, तो हमने सबको बोल दिया, मुनादी करवाई चौकीदार से। अच्छा जी। जो कोरोना पॉजिटिव था जहाँ, तो हमने उनको बोल दिया सबको भाई इसके घर के आसपास से किसी नहीं जाना। अच्छा, आपको कभी किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी दी गई है? जैसे आप सरपंच हो, आपकी मिसेज सरपंच है, जिम्मेवारी आपको भी बनती है, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ बोला गया कि आपकी ये जिम्मेवारी है? बिल्कुल जिम्मेवारी तो सर हम पहले भी निभा रहे थे, हमने गांव में नाके लगाए थे, अच्छा जी, तो गांव में कुछ मतलब दिक्कतबाजी हो गई थी, फिर वो नाके उठाने पड़े। अच्छा, अब जैसे जहाँ भी बाहर से कोई आता है तो तुरंत हम जाते हैं, उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को इस बारे में बताते हैं। डॉक्टर भी हमारे साहब, डॉक्टर साहब हमारे बहुत बढ़िया है, तुरंत एक्शन लेते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ फलाना आदमी गांव से बाहर हमारे गांव में आया है, तो डॉक्टर साहब तुरंत अपनी टीम लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, डॉक्टर का और पुलिस कर्मचारी का बहुत मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और गांव के लिए भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और गांव के लोगों को समझा भी रही है। प्रशासन ने जिस प्रकार की इन्होंने ड्यूटी लगाई है, उस ड्यूटी को ये अपने निभा रहे हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। ठीक है जी। दोस्तों, अब मैंने आपको पूरा गांव जो ढेक्कल है, जहां पर कंटेंट जो जोन घोषित की गई है, ये गली, इसको आपको दिखाया है और यहाँ के जो मकान है उनको भी दिखाया गया। जो हिदायत दी गई है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, वो भी आपको दिखाई गई है और जितने भी ये अपना गली है जहाँ पर नाके लगाए हैं वो भी आपको दिखाया है। तो दोस्तों, हम आप यहाँ से विदा लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और आपको पूरा जो यहाँ थी और जो जहाँ से हमने सरपंच जी उनसे ही बात करवाई है एक बार, यहाँ के व्यवस्था के बारे में क्या माहौल है और क्या इनकी मतलब किस प्रकार से कंडीशन बनी हुई है। तो दोस्तों, हम यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।